अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज एक न्यू वांगशन वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। न्यू नहीं है, इसका नाम है लव जर्नी, जिसका सीज़न 2 लेकर आई हूँ मैं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। जिसका सीज़न 1 आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो आप लोग जाकर देख सकते हो, नहीं तो सीज़न 2 का कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। तो चलिए सीज़न 2 की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्ट वहाँ से करते जहाँ से हम सीज़न 1 को ख़त्म किए थे। सीज़न 1 में हमने देखा था कि जहाँ पर बारिश हो रही थी, 2 लाश गिरे हुए थे, एक वेइंग का, एक वांगजी का। वो दोनों एक दूसरे से लिपट के गिरे थे। उधर उन दोनों की बॉडी को देखकर उनके दोस्त छाओ सिंह चैंग, शू यांग और वैन निंग और नेहो सिंह रो रहे थे। नेहो सिंह की गोद पर बेबी था, बेबी वेइंग और वांगजी का। उसका डेड बॉडी भी, जैसे कि बारिश को पसंद नहीं आ रहे हैं और इतने सारे लाशों के बीच में से ही पानी गुजर के जा रहा है, खून बह रहा है। फिर इधर साओ सिंह चैंग ने कहा, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? क्या सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है? शू यंग ने बेबी को देखते हुए कहा, नहीं, सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। वैनिंग ने कहा, क्या हम उनसे दोबारा नहीं मिल सकते हैं? न्यू सेंग ने कहा, नहीं, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, हम उनके लिए वेट करेंगे। ये बोलकर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सुनसान सड़क था। सड़क के बीचों बीच कोई भी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली था। बर्फ़ गिर रही थी, हवा चल रही थी। एक गुर्राने वाली साउंड आता है, जैसे कि एक लायन गुर्रा रहा है। तुरंत एक बड़ी सी लायन उस सड़क से गुजरने लगी। वो लायन चुपचाप आकर एक बड़ी सी पैलेस के अंदर घुस गया। सीन शिफ्ट होता है। एक कार दिखाया जाता है, ब्लैक कलर की कार, बहुत बड़ी सी कार। वो एक बड़ी सी ऑफिस के सामने आकर रुकता है। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, जिसके अंदर से एक इंसान बाहर आता है। तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर, वांगजी सर आ गए, वांगजी सर आ गए। उन लोगों ने गाड़ी के गेट को ओपन किया। वहाँ से वांगजी बाहर निकला, कोल्ड हार्टेड एंड स्टोन फेस वाला, चुपचाप। वांगजी अपने ऑफिस के अंदर चला गया। सीन शिफ्ट होता है। इधर फ्लाइट को दिखाया जाता है। फ्लाइट के अंदर एक क्यूट सा बॉय बैठा हुआ था और वो सोच रहा था। वो बाहर आसमान को देख रहा था। उसने अपने माइंड में कहा, मैं वापस आ रहा हूँ, वही पड़ी जहाँ पर इन सब की शुरुआत हुआ था, जहाँ पर हम एक भी हुए थे और अलग भी हुए थे, जहाँ पर तुम थे, मैं था और हमारा बेबी भी था। ये और कोई नहीं बल्कि वेइंग है। उसने कहा, सब कुछ ठीक था लंजा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली में ये लोग ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रहे थे। वो सपने आना, डर के उठना, ये रोज़ रोज़ वो लोग तंग आ चुके थे। सुनकर चिल्लाना, किसी को याद करना, बस इसीलिए मैं अपनी फैमिली से और अपने घर से दूर हो गया। जब मैं 10 साल का था तब से मुझे अचानक से सपने आना स्टार्ट हो गए थे। मुझे सब कुछ याद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे सब कुछ याद आ गया। आज मैं 20 साल का हूँ और अब मुझे सब कुछ याद है लंजा, सब कुछ याद है। क्या तुम्हें सब कुछ याद होगा? सब कुछ? उसने स्माइल किया। सीन शिफ्ट होता है। वेइंग वापस आ गया था। उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर जियांग चैंग आए थे। जियांग चैंग ने उसे हग कर लिया। वेइंग ने कहा, भाई, तुम आया हो अकेला, और कोई नहीं आया है क्या? चैंग ने कहा, वेइंग, पता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया, और मॉम और डैड भी। और फिर ये बोलकर वो वेइंग को लेकर चला गया। वो लोग जल्दी से अपने घर आता है और सब लोग वेइंग से गले मिलता है। यान ली, मैडम यू, जियांग फैंग मियान। वेइंग बहुत ज़्यादा खुश था अपने घर पहुँच। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, वेइंग, तुम अचानक से ही वहाँ से वापस क्यों आ गए? तुमने कॉलेज तो कंप्लीट किया ही नहीं। वेइंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर लूँगा, वैसे बस लास्ट ईयर बाकी है मेरा। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, तो एक काम करते हैं, वेइंग को हमारे सिटी के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। वेइंग ने कहा, उसके बाद वेइंग को चाइना के सबसे बड़ी कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। उसके बाद वेइंग अपना कॉलेज आता है, जहाँ पर उसके नए नए दोस्त बनते हैं।
जहाँ पर मियान मियाँ, मेंग, ग्याओ और बहुत सारे दोस्त विंग के बनते हैं। और वो सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वो लोग विंग से प्यार भी कर रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन विंग बस वांग जी को लेकर ड्रीम देखता है। उसका जो रात का जो सपना है वो आता ही रहता है। नाइटमेयर्स विंग को हमेशा डराता है। विंग डरते हुए उठता है, हमेशा विंग रोता है। और वो विंग वांग जी को ढूंढ भी रहा था, न जाने वांग जी कहाँ होगा। विंग ने कहा था, लंजा अब तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? क्या तुम भी मेरी तरह आए हो? शायद मैंने तुम्हें देखा होगा या फिर नहीं भी। विंग बस सोच रहा था। ऐसे करते करते विंग के दिन भी बीत रहे थे। एक दिन उस कॉलेज का सबसे बड़ा शेयर होल्डर वहाँ पर आने वाला था, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहाँ पर जो शेयर होल्डर था वो और कोई नहीं था बल्कि लांस थे। लांस ने ही सबसे बड़ा काम किया है कॉलेज के लिए, इसीलिए उन लोगों को इनवाइट किया गया था। और वहाँ पर एक फंक्शन भी होने वाला था, इसीलिए सारे स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि वो लोग क्या क्या करेंगे, गाना गाना या फिर म्यूज़िक बजाना या फिर डांस करना। विंग ने कुछ नहीं लिया था, बट विंग खुश था कि आज कॉलेज में एक फंक्शन है और वो लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इसी दौरान विंग को बार बार वांग जी की याद भी आ रही थी। काश इस वक्त वांग जी उसके साथ होता और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर लान कोरैन ने कहा, वांग जी मैं जा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मेरी जगह तुम जाओगे। वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल हर साल तो आप जाते हो ना। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, हाँ लेकिन मेरे पास आज इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए तुम जाओगे और सिचैन तुम भी जाओगे। वांग जी राज़ी हो गया और सिचैन भी राज़ी हो गया और सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद कॉलेज की जो डेकोरेशन था वो लोग कर रहे थे और शाम को मतलब इवनिंग को होने वाला है ये शो, इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सबके फैमिली मेम्बर को भी इनवाइट किया गया था। वहाँ पर जियांग फैमिली भी आने वाले थे। मियान मियाँ ने कहा, मैं तो डांस करूँगा। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। विंग उसकी खुशी को देखकर हंस रहा था। मिंग ग्याओ ने कहा, मैं गाना गाऊंगा। ऐसे करते करते विंग के सारे दोस्त कुछ ना कुछ ले रहे थे, लेकिन विंग ने कुछ नहीं लिया। वहाँ पर यानली और जियांग चैंग भी पढ़ाई करते हैं। विंग खुश था और मतलब उछल रहा था कि आज हमारे यहाँ पर कितना बड़ा फंक्शन है, जो कि बहुत कम ही होता है, साल में एक बार सिर्फ। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और अपने भाइयों के साथ एंजॉय कर रहा था और वहाँ पर सब कुछ डेकोरेट कर रहा था। शाम के टाइम विंग और जियांग चैंग और यानली पर थक चुके थे। प्रिंसिपल वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, बच्चों, फिर सब बच्चे उनके सामने आ गए। प्रिंसिपल ने कहा, जाओ अब सब लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं और स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, अरे हमने तो कपड़े चेंज नहीं किया। जियांग चैंग ने कहा, चलो चेंज करके आते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे और चेंज करने के लिए अलग से रूम में जा रहे थे, तभी विंग ने नोटिस किया कि कॉलेज के गेट के सामने बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर खड़ी है। विंग ने कहा, वाह, क्या शहर का बहुत रिच मैन आने वाला है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ मैंने सुना है इस कॉलेज का सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो आज आने वाला है। हाँ, फिर विंग ने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद विंग उनके साथ चला गया रेडी होने के लिए। इधर कार से सिचैन और वांग जी उतारता है। उतरने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे और फिर वो लोग कॉलेज के अंदर आ गए। जब वो लोग कॉलेज के अंदर आ गए तब वांग जी के पास एक लड़का आता है। उसने कहा, सर आप आ गए। फिर वांग जी ने कहा, उसके बाद उस लड़के ने वांग जी के कान पर बोला कुछ। उसके बाद वांग जी ने कहा, शुयांग। यहाँ पर तभी उसने अपनी भाई को देखा। उसके बाद शुयांग ने कहा, मतलब उसका नाम शुयांग है, उसने कहा, आई एम सॉरी किंग, बट ये बताना ज़रूरी था। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो अपना काम करो। उसने कहा, ओके सर। उसके बाद शुयांग गायब हो गया वहाँ से, मतलब चला गया था वहाँ से। वांग जी अंदर आ गया और फिर इधर विंग और सब लोग रेडी होकर आ जाते हैं। प्रिंसिपल ने वांग जी को चाय ऑफ़र किया और वो लोग बातें कर रहे थे ऑफिस रूम के अंदर। वांग जी चुपचाप था, लेकिन जेबुचन बात कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद उन लोगों ने कहा, चलिए अब चलते हैं हॉल में, जहाँ पर हमारा ये शो होने वाला है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसके बाद वो अंदर आने लगा। वांग जी ने कहा, मेरा अंकल आ नहीं पाया, इसीलिए हम दोनों आए हैं। उन्होंने माफ़ी मांगा है।
प्रिंसिपल ने कहा नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं कि आप दोनों कम से कम आए तो हो ना, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलता काम से। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। यहाँ बता दूँ, वांग जी विंग से 10 साल का बड़ा है, मतलब कि विंग 20 इयर्स का और वांग जी 30 का। इधर वांग जी उस बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आ गया जहाँ पर ये शो होने वाला है, और फ्रंट सीट को दिखाते हुए प्रिंसिपल ने कहा आप लोग यहाँ बैठ जाइए। वांग जी और विंग आपस मतलब पास में ही गुजरते हैं, ना ही वांग जी ने विंग को देखा और ना ही विंग ने वांग जी को देखा। लेकिन अचानक ही विंग को भी अपनी धड़कन महसूस हुआ और वांग जी को भी, लेकिन उन दोनों ने ज़रा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो दोनों गुजर गए। उसके बाद विंग ने जियांग चैंग से कहा, ओ चैंग, मॉम ने कॉल किया है। चैंग ने कहा क्या बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर गाना बज रहा था, इसीलिए विंग ने कहा चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर चले गए। वांग जी अपने सीट पर आकर बैठ गया। इधर जिवचुन भी आकर बैठता है। तुरंत प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया, तो हमारे बीच हमारा स्पेशल गेस्ट है। इधर विंग और जियांग चैंग और यान ली कॉल में बात करने के लिए वो लोग थोड़ा दूर आते हैं, इसीलिए उनको अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दे रहा था। प्रिंसिपल ने कहा लान वांग जी प्लीज़ स्टेज में आ जाइए। लान वांग जी ने सबको ग्रीट किया। उसके बाद वो स्टेज पर आ गया। उसके बाद प्रिंसिपल ने लान वांग जी को एक चीज़ दिया, तोहफा, एक बुके दिया। उसके बाद लान वांग जी ने उन्हें भी ग्रीट किया। उसके बाद उन्होंने जेवुचुन को भी बुलाया और जेवुचुन ने सबको ग्रीट किया और फिर वो भी ऊपर आ गए और उन्हें भी तोहफा दिया जाता है। उसके बाद जेवुचुन नीचे आ गया, लेकिन लान वांग जी को प्रिंसिपल ने रोकते हुए कहा रुकिए प्लीज़, आपके लिए काम है। उसके बाद लान वांग जी ने कहा यस सर। उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा सर, हमारे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम लोग उन लोगों को कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और प्लीज़ क्या आप वो पेपर उनके हाथ में देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स। उसके बाद उन प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप मिलने वाला है अभी मैं उनका नाम अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप लोग स्टेज के पास आ जाना। इधर विंग का कॉल ख़त्म होता है बात करना। उसके बाद विंग ने कहा यार मॉम कितना सोचती है, हमने कहा ना हम रात होने से पहले घर जाएंगे, शाम हो गई है कब घर आओगे, मैंने कहा ना फादर आए हैं यहाँ पर, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं। जियांग चैंग ने कहा फादर आए हैं लेकिन फादर ने हमें देखा नहीं है ना, इसीलिए सब सोच रहे होंगे कि हम कहाँ होंगे। विंग ने कहा वो अच्छा। तभी एक लड़की दौड़कर आ गई जो कि मियाँ थी। उसने कहा हे विंग। विंग ने कहा क्या क्या हुआ है। फिर उसने कहा विंग तुम्हारा नाम अनाउंसमेंट में बोला जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा क्या मतलब है। फिर उसने कहा जियांग चैंग तुम्हारा भी और यानली तुम्हारा भी, तुम सब पढ़ाई में अच्छे हो इसीलिए तुम्हें स्पेशल स्कॉलरशिप मिलने वाला है। विंग ने कहा हाँ पता है अभी। फिर उसने कहा हाँ चलो। वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 लड़कों को और लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा था, जहाँ पर मेल एंड फीमेल ओमेगास थे। विंग उनमें से एक मेल ओमेगा था और यान ली एक फ़ीमेल ओमेगा था और जियांग चैंग एक अल्फ़ा था। वो लोग स्टेज के पास आ गए जहाँ पर विंग ने कहा मुझे कितनी गर्मी लग रही है। जियांग चैंग ने कहा मी टू। उसके बाद सारे के सारे लड़कों और लड़कियों को बुलाया जाता है। वो लोग ऊपर आते हैं स्टेज के ऊपर। अभी तक विंग ने वांग जी को नहीं देखा है और ना ही वांग जी ने विंग को देखा। वांग जी एक एक करके सारे लड़कों के हाथ में और लड़कियों के हाथ में वो स्कॉलरशिप का जो पेपर होता है वो दे रहा था और सब लोग वांग जी को ग्रीट कर रहे थे। और फिर वांग जी से वो लेने के बाद वो लोग नीचे आ रहे थे। ऐसे करते करते उसने जियांग चैंग को दिया, उसके बाद यानली को, और फिर वो लोग भी नीचे आ गए। अब विंग की बारी थी। वांग जी पेपर को लेता है और फिर वो पीछे मुड़ता है। जब विंग ने वांग जी को देखा तब वो शॉक। वांग जी ने विंग के हाथों को देखा और भरा दिया, लेकिन विंग अपने हाथों को भरा नहीं रहा था। वांग जी ने अभी तक विंग के फेस को नहीं देखा है। तभी विंग ने हाथ नहीं बढ़ाया तो वांग जी ने उसके फेस को देखा। जब वांग जी ने उसके फेस को देखा तब उसकी भी होश उड़ गए। जब उसने विंग को देखा तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बस उसके माइंड में सिर्फ एक ही आवाज़ आया विंग, और विंग के माइंड से सिर्फ एक आवाज़ आया लंजा। तुरंत लान वांग जी को देखकर विंग की आंखों को पता नहीं क्या हो गया। उसके सामने वही सब चीज़ें घटने लगी। उसकी बेबी का रोना, खून बहना, वांग जी का मरना, बेन रोहान सबको मारता फिर रहा था। विंग का मरना और बेबी के डेड बॉडी, ये सब कुछ याद करने के बाद विंग की आंखें जलने लगती हैं। विंग का सिर चकराना स्टार्ट करता है। तुरंत विंग बेहोश हो गया और वो नीचे गिरने वाला था कि वांग जी ने उसे कैच कर लिया, पकड़ लिया और
वांग जी ने कहा, क्या हो गया इसे? सब लोग बहुत ज़्यादा वाइड हो चुके थे। जियांग चैंग भी स्टेज के ऊपर आ गया। उसने वुयिंग को संभाला। उसके बाद वांग जी ने वुयिंग को अपनी बाहों में उठा लिया। ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे मेडिकल रूम में ले गया और जियांग चैंग के हाथ में वुयिंग का पेपर था। इधर जियांग चैंग ने कहा, उसे क्या हुआ है? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने वुयिंग को लिटा दिया। उसके बाद वांग जी के पास कॉल आ गया। जे बुचुन ने कहा, लंजा हम जाना पड़ेगा। उसने कहा, लेकिन काका। तब विजय बुचुन ने कहा, वांग जी अंकल तब से कॉल कर रहे हैं, हमें जाना होगा। अब तो ये लड़का ठीक भी है ना? वांग जी ने कहा, ओके गगा। उसके बाद वांग जी अपने गगा के साथ वहाँ से चला गया और उसने एक बार पीछे मुड़ के बस विंग को देखा, लेकिन विंग अभी तक बेहोश था। सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। विंग अपनी सीजे की गोद में अपने सिर को रखकर चुपचाप लेटा हुआ था। विंग ने चारों ओर देखा। उसने वांग जी को ढूंढा, लेकिन वांग जी कहीं भी नहीं था। जियांग चैंग और यान ली उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने पूछा, विंग अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आचिंग मैं ठीक हूँ, सिजिए मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रहा था जिसको उसने अभी अभी देखा है। विंग ने कहा, क्या ये सच था या फिर सपना? वो कहाँ चला गया? विंग ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग अपने घर आने के लिए तैयार हो गया। इधर जब विंग अपने घर के सामने आया तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। ये देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उसके घर के सामने खड़ा था, ना कि उसके घर के पास, मतलब घर के सामने बड़ी रोड पे खड़ा था। विंग ने कुछ नहीं कहा। जियांग चैंग ने कहा, हे विंग चलो चलते हैं। विंग ने कहा, हाँ, और विंग उस गाड़ी को देखते हुए चला गया। विंग ने कहा, ये गाड़ी मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? कहाँ देखा है मैंने इसे? गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि वांग जी हैं। जब वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था तब उसे देखा कि विंग घर आ गया है और वो अंदर जा रहा है। उसके पास शू यांग था। शू यांग ने कहा, किंग आम वो बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं लगता कि वो बिल्कुल हेल्दी है? फिर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद शू यांग ने कहा, बॉस मुझे लग रहा है कि सब कुछ उसे याद होगा। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। नहीं तो वो आपके सामने ऐसे बेहोश क्यों होगा? आपको देखकर इतना घबरा क्यों जाएगा? मुझे लगता है कि उसे सब कुछ याद है। वांग जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। शू यांग ने कहा, वैसे भी बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, और हम तो उसके साथ हैं ना, हम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। तभी वांग जी के पास कॉल आ गया और कॉल वांग जी उठाते हुए कहा, बोलो नी होसेंग। फिर नी होसेंग ने कहा, बॉस मुझे कुछ सुराग मिले हैं। उसने कहा, बोलो। उसके बाद उसने कुछ बोला वांग जी को। उसके बाद वांग जी ने कहा, उसके ऊपर नज़र रखो, और फिर कॉल कट कर दिया। वांग जी ने कॉल लगाया। उसने कहा, वैनिंग। वांग जी ने अब वैनिंग को कॉल लगाया था। वैनिंग ने कहा, किंग इतना टाइम बाद? फिर वांग जी ने कहा, तुम्हारे लिए काम है। उसने कहा, यस बोलिए। उसके बाद वांग जी ने कहा, वैनिंग तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वैनिंग ने कहा, हाँ बोलिए। वांग जी ने कहा, तुम आज से हमेशा विंग के साथ रहोगे, लेकिन विंग को पता चलना नहीं चाहिए कि तुम उसके ऊपर नज़र रख रही हो। तुम हमेशा परछाई बन के उसके साथ घूमोगे। वैनिंग ने कहा, यस बॉस, जो हुक्म। उसके बाद वांग जी ने कॉल कट कर दिया। इधर शू यांग ने कहा, किंग मुझे लगता है कि उसे सब कुछ याद होगा, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उससे कहा, चलो यहाँ से। उसके बाद वो लोग चले गए गाड़ी को लेकर, और ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। अब विंग वांग जी के ऊपर नज़र रख रहा था और वैनिंग विंग के ऊपर नज़र रख रहा था, और इधर वांग जी को पता है कि विंग उसके ऊपर नज़र रख रहा है, उसे फॉलो कर रहा है और हर वक्त उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। विंग छुप छुप कर वांग जी को देखता है। विंग ने अपने माइंड में कहा, क्या उसे सच में सब कुछ याद है? उसे याद होगा कि मैं उसके बाद हमारे जन्म, पिछले जन्म की वजह से बारे में सब कुछ उसे याद होगा। मुझे तो हर जन्म का याद है, क्या उसे याद होगा? मुझे नहीं पता। अगर उसे याद है
तो वो मेरे पास क्यों नहीं आया? अब तो उसने मुझे देख भी लिया होगा। क्या वो मुझे भूल गया है? क्या मैं उसे याद नहीं? हाँ, गॉड, अब क्या होगा? मैं उसे कैसे याद दिलाऊंगा सब कुछ? उसने वांग जी को देखा जो कि ऑफिस के अंदर आ रहा था। आज विंग अपना कॉलेज नहीं गया था, बल्कि वो वांग जी से मिलने के लिए उसके ऑफिस रूम के सामने आ गया था। वो वांग जी को देखा जो कि रूम के अंदर चला गया, मतलब ऑफिस के अंदर चला गया, और फिर विंग भी अंदर आने के लिए बढ़ता है। तभी गार्ड्स ने विंग को रोकते हुए कहा, आप कौन हो? विंग ने कहा, मैं हाय। फिर गार्ड्स ने कहा, आप कौन हो? विंग ने कहा, मुझे अंदर जाना है। फिर गार्ड्स ने कहा, आप तो यहाँ के नहीं लगते, आप कौन हो? विंग ने कहा, जो जो अंदर गया ना, मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर गार्ड्स ने कहा, क्या मजाक है? फिर विंग ने कहा, हाँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर गार्ड्स ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट करते हैं। वहाँ रिसेप्शन में एक लड़की थी और उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसने कहा, है उसे अंदर आने दो, और फिर विंग अंदर आ गया। फिर उस लड़की ने कहा, क्या कहा तुमने? ये सुनकर विंग ने कहा, मैंने कहा कि जो अंदर गया ना, जो गार्ड अभी उन्हें अंदर आने के लिए ग्रीट किया, वो मुझे उनसे मिलना है। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, तुमने अभी क्या बोला कि तुम उसे कोई लगते हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, अच्छा, मैं भी उनका वाइफ हूँ, वो भी मेरा हस्बैंड है। विंग ने कहा, क्या मजाक है? उस लड़की ने कहा, तो तुम्हारा क्या मजाक है? अभी तक लानवांग जी की शादी भी नहीं हुई है और तुम बोल रहे हो कि तुम उसकी हस्बैंड हो? ये सुनकर सब लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। फिर विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं सच कह रहा हूँ। उस लड़की ने कहा, निकलो यहाँ से, और फिर वो विंग को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद विंग पीछे के दरवाजे से वहाँ पर घुस जाता है। उसने कहा, विंग को रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर से गार्ड्स ने विंग को पकड़ लिया और विंग अंदर नहीं आ पाया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे जाना है, मैंने कहा ना, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। फिर उन लोगों ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, पागल खाने में है, जाओ यहाँ से। और फिर वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। वांग जी विंग को खिड़की से देख रहा था। शुयांग ने कहा, बॉस, आपको नहीं लगता कि आपको उससे बात करना चाहिए? वांग जी ने कहा, अगर वो मेरे करीब आएगा तो खतरा उसकी बढ़ेंगे। ये बोलकर वो चला गया। शुयांग ने कहा, बेचारा विंग। उसने विंग को देखा और वो उन लोगों ने विंग को गेट से बाहर निकाल दिया। विंग ने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सबको याद रखूंगा मैं। याद रखना, जब मैं शादी करूंगा ना लानवांग जी से, तब देखना तुम सबको मैं काम से बाहर निकाल दूंगा, समझे? फिर उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ, ठीक है, जाओ यहाँ से। फिर उन लोगों ने गेट को बंद कर दिया। विंग ने कहा, छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन कर बाहर निकालूंगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ऑफिस के सामने आ गया था। अभी तक वांग जी भी नहीं आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया है। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी विंग आ गया है। एक गार्ड जो कि था वो वहाँ पर खड़ा था, वो नाइट ड्यूटी पर था और अभी तक वो घर नहीं गया था। और विंग ने कहा, प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज़ ना। फिर उस गार्ड ने कहा, आई एम सॉरी, बट मैं आपको नहीं जानता हूँ और आपके पास कार्ड भी नहीं है कि आप यहाँ का एम्प्लॉय हो कि वर्कर हो, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अंदर नहीं आ सकते हो। उसने कहा, प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स और आ गए। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हुई, अब हमारी स्टार्ट होगी। उसने कहा, हाँ, और फिर उस गार्ड ने गेट को ओपन कर दिया। जैसे ही विंग ने देखा कि गार्ड्स ने गेट को ओपन किया है, तब विंग तुरंत अंदर चला गया। फिर उस गार्ड ने कहा, देखो ना, ये लड़का मुझे परेशान कर, कहाँ गया ये? फिर उस गार्ड ने कहा, क्या हुआ है? फिर उसने कहा, यहाँ पर एक लड़का था। उसने कहा, हाँ तो? फिर उस गार्ड ने कहा, वो कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर ही था ना। लेकिन विंग अंदर चला गया था। विंग अंदर चला गया और वो देखता है कि जो ऑफिस का जो गेट है वो खुला हुआ नहीं है। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ? विंग को एक खिड़की नज़र आई। उसके बाद विंग ने बड़ी मुश्किल से उस कांच को हटाते हुए कहा, मैं कैसे घुसूँ अंदर? ओ गॉड! उसने देखा कि वहाँ पर एक बांस रखी हुई है, तो विंग ने कांच को तोड़ डाला। ये आवाज़ सुनकर तुरंत गार्ड्स ने कहा, ये आवाज़ कैसी है? विंग तुरंत अंदर आ गया। उसने कहा, भाग यहाँ से विंग। उसके बाद विंग सीढ़ियों से जाता है ऊपर। गार्ड्स ने कहा, ये खिड़की कैसे टूट गई?
फिर उन्होंने कहा क्या कोई अंदर गया है। उसके बाद गार्ड्स अंदर आ गए और वो लोग विंग को ढूंढने लगे। इधर वो वांग जी के केबिन के सामने आ गया जहाँ पर लिखा हुआ था लान वांग जी, मतलब उसका केबिन रूम नंबर 5। उसके बाद विंग ने कहा ओह गॉड मिल गया मिल गया मिल गया। उसके बाद विंग उस रूम के अंदर चला गया। उस रूम को खोलकर विंग अंदर चला गया और विंग जाकर एक टेबल के नीचे छुप गया, वांग जी के टेबल के नीचे। वो गार्ड्स पूरे हॉल में ढूंढते हैं, हर जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन विंग कहीं नहीं मिला। और फिर उन्होंने कहा लगता है ये कोई भी तो नहीं है अंदर, तुम्हें क्या लगता है। उसके बाद गार्ड्स ने कहा हाँ सही कहा, कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर सब लोग आते हैं काम करने के लिए, एम्प्लॉयज़ सब लोग। और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी भी आती है और गार्ड्स नीचे आ गए। वांग जी ने कहा क्या हुआ है। फिर उन गार्ड्स ने कहा सर यहाँ पर खिड़की टूटी हुई है। वांग जी ने कहा अच्छा। उसके बाद वांग जी अंदर चला गया। वांग जी ने कहा क्या तुम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं हमने चेक नहीं किया। वांग जी ने कहा मैं चेक करता हूँ। उसके बाद वो चला गया अपनी केबिन में गया। उसके बाद वो बैठ गया। विंग ने देखा कि वांग जी अंदर आ गया है। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और वो टेबल के नीचे था। टेबल के नीचे वो चुपचाप एक मेंढक बनकर बैठा हुआ था और वांग जी आकर वहाँ पर बैठता है, लैपटॉप को ओपन करता है। उसके बाद उसने कैमरा को चेक किया। कैमरा चेक करने के बाद से पता चला कि खिड़की को तोड़कर कौन अंदर आया है। उसने अपने कैमरे को और चेक किया तो उसे पता चला कि विंग अंदर आकर सीधा उसके केबिन के रूम के अंदर आ चुका है और वो इस वक्त टेबल के नीचे बैठा हुआ है। वांग जी ने अपने पैरों को देखा जहाँ पर विंग की एक हाथ नज़र आ रही थी, उसके फिंगर नज़र आ रहे थे। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने लैपटॉप को बंद कर दिया। उसके बाद वहाँ पर एक गार्ड आ गया। उसने कहा सर कोई नहीं मिला है। वांग जी ने कहा कोई नहीं आया है, तुम एक काम करो तुम जा सकते हो। उसने कहा ओके सर। उसके बाद वो गार्ड चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा बाहर आ जाओ। विंग तो मतलब चुपचाप बैठा हुआ था। फिर वांग जी ने कहा मैंने कहा है बाहर आ जाओ, लेकिन विंग बाहर नहीं आता है। वांग जी ने टेबल को रोकते हुए कहा टेबल के नीचे एक मेंढक बैठा हुआ है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ। अब विंग को समझ में आ गया कि वांग जी उसे बाहर आने के लिए बोल रहा है। विंग बहुत डरते हुए कहा मियाओ मियाओ। फिर वांग जी ने कहा मुझे पता है कि तुम कोई बिल्ली नहीं हो बल्कि तुम एक इंसान हो, बाहर आ जाओ। विंग ने कहा क्या करूँ मैं। फिर वांग जी ने कहा मैंने कहा बाहर आ जाओ। विंग ने कहा मैं बिल्ली हूँ ना, मियाओ मियाओ। वांग जी ने कहा बिल्ली बात कर सकती है। विंग ने कहा क्या नहीं कर सकती, मैं बहुत रेयर बिल्ली हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा अच्छा रेयर बिल्ली खिड़की तोड़कर रूम के अंदर आता है, उसके बाद मेरे केबिन के अंदर आता है और फिर टेबल के नीचे छुपता है और बात भी करता है। अच्छा ऐसी बात है क्या। ऐसे बिल्लियों को तो म्यूज़ियम में या फिर जू में होना चाहिए। विंग ने कहा नहीं मुझे जू नहीं जाना है। फिर वांग जी ने कहा बाहर आओ। उसके बाद विंग बहुत डरते हुए बाहर आता है। उसने कहा हेलो। वांग जी ने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विंग ने कहा तुमसे मिलने के लिए। उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया। वांग जी ने उसके हाथ को देखा लेकिन उसे हैंडशेक नहीं किया। विंग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं मत करो। उसके बाद विंग ने अपने हाथ को हटा लिया। विंग ने कहा मेरा नाम विंग है और पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ और पता है मैं यहाँ पर रहता हूँ। मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, कुछ साल के लिए बाहर गया था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं अब वापस आ चुका हूँ। और पता है मैं कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ और पता है मैं तुमसे मिला भी। और पता है तभी वांग जी ने कहा मैं तुमसे पूछा। विंग ने कहा नहीं। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा तो तुम क्यों बोल रहे हो। विंग ने कहा बस ऐसे ही मुझे लगा बताना चाहिए। वांग जी ने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। लिसन सुनो लानजान। उसने वांग जी के फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमा लिया। वांग जी ने कहा क्या तुम मेरे बर्थ नाम जानते हो। विंग ने कहा लानजान तुम्हारे बारे में बहुत रिसर्च किया मैंने, रात भर जाग कर। देखो मेरी आंखों को डार्क सर्कल आ चुके हैं मेरी आंखों में। वांग जी ने विंग की आंखों में देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कहा देखा देखा हाँ पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, एब्रोड में ढूंढा। ओ माय गॉड हर जगह पर ढूंढा, हर जगह पर। मैं जर्मन में गया था पता है तुम्हें। वांग जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा और उसने चुपचाप विंग को देखा।
उसके बाद विंग ने कहा, और पता है तुम्हें, मैं तुम्हें पूरा धरती और पताल ढूंढ रहा था। और उसके बाद वांग जी ने कहा, शट अप। उसके बाद विंग चुप हो गया। विंग ने कहा, क्या हुआ? उसके बाद वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो। विंग ने वांग जी की फेस को छोड़ते हुए कहा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये मैं हूँ विभूषियान, तुम्हारा हस्बैंड। क्या तुम मुझे भूल गए हो? हमारा एक बेबी भी था। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हमारा बच्चा। मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम हूँ। वांग जी ने कहा, क्या बकवास है। फिर विंग ने कहा, हो लंजा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वैसे मुझे लगा था कि तुम्हें सब कुछ याद होगा, कि तुम्हें सच में याद नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, रुको। उसके बाद उसने एक दीवार को देखा। उसने कहा, सुनो लंजा, यहाँ पर आओ। लान वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, आओ ना यहाँ पर। उसके बाद लान वांग जी वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा, अपने सिर को इस दीवार के ऊपर पटक दो। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, हाँ मैंने देखा है मूवी में। पता है, जो एक्टर होता है ना, उसे याद नहीं होता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसका सिर दीवार के ऊपर लगता है ना, उसे सब कुछ याद आ जाता है। वांग जी ने कहा, निकलो यहाँ से। विंग ने कहा, क्या मतलब है? मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया। तभी वांग जी ने कहा, सिक्योरिटी। ये सुनकर कुछ लोग अंदर आ गए। वांग जी ने कहा, इसे लेकर जाओ और बाहर निकालो। विंग ने कहा, लेकिन लंजा, वो मैं तुमसे बात करने के लिए आया था। तुम मुझे ऐसे भगा नहीं सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लंजा। तुम भूलो मत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ लंजा, प्लीज़। और फिर वो लोग विंग को लेकर वहाँ से बाहर आ गए। विंग ने कहा, लंजा प्लीज़, लंजा याद करो। लंजा हमारे बेबी भी था। लंजा के बच्चे। और फिर विंग को वहाँ से बाहर निकाल दिया। विंग ने कहा, सुनो, देखो अभी लंजा को याद नहीं है, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है। तुम तो पहचानो मुझे, मैं यहाँ की होने वाली बॉस की ओमेगा हस्बैंड हूँ। तुम समझ रहे हो ना? मैं देखो, मुझे देखो, अच्छे से देखो। उन लोगों ने कहा, हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। फिर विंग ने कहा, मुझे अंदर आने दो ना, मुझे उससे बात करनी है। उसे कुछ भी याद नहीं है। नहीं तो उसे याद नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? मुझे उसे याद दिलाना है। उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से, अभी जाओ। और फिर विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ ना भैया। फिर उन लोगों ने कहा, जाओ यहाँ से। उसके बाद उन लोगों ने गेट को बंद कर दिया और वहाँ से भाग गए। विंग ने कहा, छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको मारूंगा एक एक करके। सीन शिफ्ट होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और विंग वांग जी को बहुत परेशान करता है। एक दिन वांग जी अपने मेंशन में आ चुका था। मेंशन में आने के बाद वो अपने रूम में आ चुका था और वो फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े को उतारता है। और उतारने के बाद वो टॉवल पहनता है। उसने अपने पूरे कपड़े को उतार दिया और सिर्फ टॉवल पहनकर वो बाथरूम के अंदर आ गया। और फिर वो बाथरूम के अंदर आने के बाद उसने अपने टॉवल को खोल दिया और दरवाजे को बंद किया। और इधर उसने अपने लाइट को ऑन किया। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है शावर को ऑन करने के लिए। जब वो पीछे मुड़ा तब उसकी नज़र किसी पर गई और वो हाँ करके उसको देख रहा था। और उस इंसान ने उसको देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वो और कोई नहीं बल्कि विंग है। विंग उसके बाथरूम के अंदर है। ये देखकर वांग जी शॉक में था। उसे कहा, तुम? उसने अपनी आप को देखा क्योंकि वो पूरा ही नेकेड था। उसने जल्दी से टॉवल को लिया और लपेट लिया। उसके बाद उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग की तो होश उड़ गए थे वांग जी को देखकर। उसे कहा, वो मैं वो तुमसे मैं मतलब मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। वांग जी ने कहा, मुझसे बात करने के लिए तुम मेरे बाथरूम तक पहुँच गए? विंग ने कहा, मैं नहीं पहुंच गया तो तुम यहाँ पर आ गए। मैं पहले तुम्हारे रूम पर ही बैठा था लेकिन मुझे डर लगा क्योंकि तुम आ चुके थे ना, और मैं यहाँ पर छुप गया और तुम यहाँ पर भी आ गए। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विंग ने कहा, तुमसे बात करने के लिए। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। और तुम यहाँ पर मेरे रूम में आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग जी ने विंग को देखा बहुत गुस्से में। फिर विंग ने एक्सप्लेन किया कि वो कितने मुश्किल से उसके रूम के अंदर आया है। पहले तो वो उसके सब कुछ मतलब उसके नाम पर जो सब कुछ है सब कुछ उसने पहले निकाला।
उसका घर कहाँ है ढूंढ निकाला, लोकेशन चेक किया, वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद कितनी मुश्किल से सिक्योरिटी की नज़रों के पीछे से वो घूमकर इधर आया। उसके बाद वो पाइप के ज़रिए बालकनी तक आ गया। उसके बाद वो वांग जी के रूम के अंदर घुस गया और फिर जब उसने देखा कि वांग जी का गाड़ी आ रहा है तब वो डर गया। उसके बाद वो बाथरूम के अंदर छुप गया, लेकिन वांग जी बाथरूम के अंदर आ गया। वांग जी सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम्हारी तो, और फिर वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक ही वांग जी का पैर स्लिप करता है और फिर वो विंग के पास चला गया, जहाँ पर विंग एक दीवार के पास चिपक कर खड़ा था और उधर वांग जी आ गया और उसके बाद उन दोनों के बीच एक किस हो गया। और इसे महसूस करने के बाद विंग की होश उड़ गए और वांग जी का भी। इस जन्म में उन दोनों का ये फर्स्ट किस था और वांग जी ने ये किस विंग से ले लिया और विंग ने वांग जी से ले लिया। और इसे महसूस करने के बाद उन दोनों के ही कान डीप रेड हो चुके थे और विंग ब्लश कर रहा था बहुत ज़्यादा और वांग जी शर्म के मारे लाल हो रहा था। उधर विंग और वांग जी का लिप्स आपस में टच थे और इधर बाहर वांग जी का फ़ोन बज रहा था। वांग जी ने कहा तुम, वांग जी से अलग होता है। उसके बाद उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे बाहर लेकर आया। उसके बाद उसने गार्ड्स को बुलाया और उन्होंने विंग को पकड़ लिया। उसके बाद वांग जी ने उनको बहुत डांटा, तुम्हारे रहते कोई इंसान मेरे रूम के अंदर कैसे आ सकता है। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था। उसने कहा क्या मतलब है कि मैं अंदर भी नहीं आ सकता हूँ, क्या ये सच में मुझे भूल गया है। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे, लेकिन वांग जी ने उसे देखा भी नहीं और उससे कहा निकाल दो इसे। उसके बाद वो लोग उसे इस घर से निकाल देते हैं। विंग ने कहा छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना मैं विभूषण, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा समझे। उस गार्ड ने कहा ठीक है मार डालना। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देता है वो लोग। विंग घर वापस आ गया था। इसी दौरान विंग ने महसूस किया किसी की परछाई उसके पीछे आ रहा है। विंग ने एक नज़र घुमाकर पीछे देखा। उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन विंग ने स्माइल किया और वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन ऐसे बीत गए थे। विंग अक्सर वांग जी से मिलने भी जाता है, लेकिन उसका गार्ड्स उसे अंदर आने नहीं देता है। विंग बहुत परेशान था वांग जी से बात करने के लिए और वांग जी उसे देख रहा था बस और कुछ नहीं कर रहा था। इधर लान हाउस पे पार्टी रखा गया था, एक पार्टी जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया था। जिन फैमिली, निये फैमिली और इधर जियांग फैमिली को भी। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि लान फैमिली मतलब वहाँ पर वांग जी हैं और अगर जियांग फैमिली जाएगी तो विंग भी जाएगा, इसलिए विंग बहुत तोड़ ज़ोर से रेडी हो रहा था जाने के लिए। और बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा उतावले थे क्योंकि लान का जो सेकंड हायर है उसे किसी ने भी नहीं देखा है और सब लोग उसे देखना चाहते हैं, लेकिन आज तक उसने अपना फेस रिवील नहीं किया है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसका सिर्फ लान कंपनी नहीं है बल्कि उसके खुद के नाम पर भी बहुत सारी कंपनी है जो वो चलाता है और उसकी जो फैमिली जो है वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा रिच भी है। इसीलिए सब लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर विंग भी गया था। विंग ने देखा कि वांग जी एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। आज विंग ने एक स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था और विंग एक स्टूडेंट है, इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस उसने अपनी स्मार्ट वॉच पहना था। विंग अपनी फ़ोन को लेकर वांग जी के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। अचानक विंग के साथ एक इंसान की टक्कर होती है क्योंकि विंग पीछे के साथ जा रहा था। जब विंग पीछे मुड़ता है सॉरी बोलने के लिए था, उसने उस इंसान को देखा और वो इंसान विंग को एक झलक देखकर वहाँ से भाग गया। जब विंग ने उसके फेस को देखा तब उसके होश उड़ गए। वांग जी ने विंग को नोटिस किया। उसके बाद विंग उस इंसान को देखने लगा और उसका पीछा करने लगा। विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसे देखा कि वो इंसान कोई नहीं बल्कि बेनजोलियो है। बेनजोलियो, वो तो मर गया था ना, क्या वो जिंदा है? लेकिन वो तो मर गया था ना। विंग ने उसे देखा। अचानक बेनजोलियो ने विंग को देख लिया और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद विंग बहुत डर गया, वो बहुत घबरा गया। वो उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से भागने लगा। वो वहाँ से भाग रहा था क्योंकि वो बेनजोलियो से बहुत डरता है। उसके बाद अचानक ही एक पर्सन के साथ विंग की टक्कर होती है। वो और कोई नहीं बल्कि लान वांग जी था। लान वांग जी ने कहा विंग ने कहा हाँ वो अंदर है, वो वहाँ पर है, वो मुझे मार डालेगा। तभी वांग जी ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है। वांग जी ने विंग को हग कर लिया
और उसे शांत किया। शांत करवाने के बाद विंग थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उसके बाद वांग जी ने कहा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। उसके बाद विंग फिर से देखता है। उसके बाद वांग जी ने कहा अंदर जाओ। उसके बाद विंग अंदर आ गया क्योंकि जियांग चैंग विंग को बुला रहा था। वहाँ पर निहुसेंग आ गया। निहुसेंग ने कहा किंग वो यहाँ पर ही है। ये सुनकर वांग जी ने कहा पता है मुझे, उस पर नज़र रखो। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी अंदर आ गया। वहाँ पर बेंजूलियो ज़रूर था, लेकिन वांग जी ऐसा बिहेव कर था जैसे कि वो बेंजूलियो को जानता ही नहीं है। उसने बेंजूलियो को देखा, उससे बात भी किया, लेकिन उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कि बेंजूलियो को वो जानता ही नहीं है। और इधर बेंजूलियो जैसे कि कोई प्लान बना रहा हो। वो एक ईबल स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था। उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। इधर विंग और वांग जी अब नहीं मिलता है। विंग वांग जी से मिलने के लिए नहीं आता है क्योंकि विंग का एग्ज़ाम होने वाला है और विंग अभी पढ़ाई के काम में बिज़ी हो गया था। और इधर विंग को हमेशा लगता है कि कोई उसका फॉलो कर रहा है। विंग ने नोटिस भी किया था। और उसके बाद विंग एक दिन रात को सो रहा था। अचानक विंग को नज़र आया कि एक परछाई उसके खिड़की के पास खड़ा है और उसे देख रहा है। विंग ने एक बार उठकर देखा, उसके बाद वो परछाई गायब हो गया। विंग ने स्माइल के साथ कहा तुम्हें क्या लगता है वेनिंग, मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? ये बोलकर वो लेट गया। उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहा इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है लान वांग जी। लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग को खुशी है कि वांग जी उसके लिए केयर कर रहा है और उसने ही वेनिंग को लगाया है ताकि वेनिंग उसका ख्याल रख सके। और वेनिंग भी अपना काम कर रहा था। एक दिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब विंग घर आ रहा था तब वेनिंग उसका पीछा कर रहा था और विंग को पता है कि वेनिंग अब उसके पीछे पीछे उसकी परछाई बनकर घूमता है। विंग को खुशी था कि लान वांग जी सब कुछ उसके लिए कर रहा है। इसका मतलब वो उसे अभी तक नहीं भूला है। अचानक ये वेनिंग के सिर के ऊपर किसी ने वार किया और वेनिंग वहाँ पर अभी बेहोश हो गया। और फिर जब वेनिंग को होश आया तब उसने देखा कि वहाँ पर विंग भी नहीं है और उसने विंग को ढूंढा। उसके घर गया लेकिन विंग उसे कहीं पर भी नहीं मिला। उसने अपने पावर का यूज़ किया और देखा तो उसे पता चल गया कि विंग को कोई और नहीं बल्कि बेंजोलियो ने लेकर चला गया है। उसके बाद उसने वांग जी को बोल दिया जाकर। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। तब फिर वांग जी निकल गया वहाँ पर जहाँ पर विंग को उसने किडनैप करके ले गया था। जब वो वहाँ पर पहुँचा तब उसने देखा कि बेंजोलियो वहाँ पर खड़ा है और उसने विंग की तरफ गन को दिखाते हुए विंग को कुछ बोल रहा है। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था और वो वहाँ पर चला गया। उसके बाद बेंजोलियो ने कहा वांग जी तुम आ गए? हाँ मुझे पता ही था कि तुम ज़रूर आओगे विंग को ढूंढते हुए। फिर वांग जी ने कहा उसे छोड़ दो। फिर बेंजोलियो ने कहा छोड़ दूँ। उसके बाद उसने विंग को पकड़ लिया और उसकी फॉरहेड पर गन को लगाते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे छोड़ दूँगा, वो भी इतनी आसानी से? वांग जी ने कहा देखो उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। उसकी कोई गलती नहीं है, ना अब है और ना तब था, इसीलिए उसे जाने दो। बेंजोलियो ने कहा ठीक है जाने दूँगा, लेकिन एक बात, तुम्हें तुम्हारे सारी पावर मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं उसे मत मारो। बेंजोलियो ने कहा मैं इसे मार डालूंगा। उसके बाद विंग ने कहा नहीं लंजा तुम इसे मत देना, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, मैं जानता हूँ। तभी बेंजोलियो ने गन को पॉइंट करते हुए कहा क्या तुम्हें मरना है? उसके बाद वांग जी ने कहा नहीं कुछ मत करो मैं दूंगा। फिर बेंजोलियो ने कहा वाह गुड बॉय, और कुछ लोग आकर वांग जी को पकड़ लिया। उसके बाद बेंजोलियो ने कहा तो तुम्हारी शक्ति अब हम छीन लेंगे तुमसे। विंग ने कहा नहीं ऐसा मत करो। विंग की आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। वांग जी चुपचाप खड़ा था और वो लोग वांग जी को पीट रहे थे। उसके बाद बेंजोलियो ने कहा तुम कमज़ोर हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारी बॉडी से मैं तुम्हारे सारी पावर को निकाल लूँगा। तभी वहाँ पर निहुसिंग, शाओसिंग चैंग और शू यांग और वेनिंग आ जाते हैं और फिर वो लोग फाइट करना स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान वांग जी उठ जाता है। उसके बाद वो जाकर सबसे फाइट करना स्टार्ट करता है और सब लोग अपने अपने रूप में आ गए थे। वैन रोहान की जो आदमी थे मतलब बेंजोलियो का, वो सब लोग अपने रूप में आ गए थे और सब लोग यहाँ पर निहुसिंग एक फॉक्स में बदल गया था और वैनिंग एक वाइट ड्रैगन में बदल गया था और शू यांग और शाओसिंग चैंग भी अपने अपने रूप में आ गए थे और वो लोग फाइट कर रहे थे। इधर बेंजोलियो ने देखा कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा है। तुरंत वांग जी उसे लात मारता है और बेंजोलियो नीचे गिर गया। विंग नीचे गिरने वाला था, वांग जी ने उसे कैच कर लिया और वांग जी ने उसे पकड़ लिया
इधर वेन जूलियो ने देखा कि सब लोग फाइट कर रहे हैं और सब लोग हार रहे हैं, इसीलिए वेन जूलियो वहाँ से गायब हो गया और विंग वहाँ पर बेहोश हो गया। अगले पल जब विंग की आँख खुलती है तब विंग एक अनजानी जगह पर था। वो वांग जी का पैलेस था जहाँ पर विंग था। उसके बाद विंग हर जगह पर वांग जी को ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन वांग जी वहाँ पर कहीं भी नहीं था। उसने वांग जी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं था। विंग अपने घुटनों के बल वहाँ पर गिर गया और वो रो रहा था। वो बहुत रो रहा था। उसके बाद उसे अचानक ही गाड़ी की साउंड आती है और फिर वो तुरंत नीचे आ गया। उसे देखा कि वांग जी आया है। वांग जी आकर दरवाज़ा बंद कर रहा था। पीछे मुड़ता है, वहाँ पर विंग था। विंग आकर वांग जी को हग कर लेता है बहुत टाइटली और वो रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था बच्चों की तरह। वांग जी ने उसे शांत किया। उसके बाद उसने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और फिर उसे जिंगसी के अंदर ले गया। जब वो लोग जिंगसी के अंदर गए तब विंग बहुत रो रहा था। उसके बाद वांग जी ने विंग को बिठा दिया बेड पर। उसके बाद उसने पानी दिया। विंग ने पानी पी लिया। अभी भी विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने उसकी आंसुओं को पोंछ लिया। विंग ने रोते हुए कहा, लंजा वो तभी वांग जी ने कहा, वो चला गया है विंग। विंग ने कहा, बेंजोलियो वो वापस आया है, वो हमें मार डालेगा। वांग जी ने कहा, नहीं वो कुछ नहीं करेगा, इस बार मैं उसे कुछ नहीं करने दूंगा विंग। विंग ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है वांग जी, अगर वो फिर से हमें अलग करेगा तो। फिर वांग जी ने कहा, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तभी विंग चुप हो गया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग ने रोते हुए कहा, लंजा मुझे सब कुछ याद है, पास्ट के बारे में, हर जन्म के बारे में, क्या तुम्हें याद है? विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ लिया, उसकी आंसुओं को पोंछा और उसकी फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, हाँ विंग मुझे सब कुछ याद है। विंग बहुत खुश हो गया। उसने वांग जी को किस कर लिया। थोड़ी देर के लिए वांग जी शांत था, लेकिन उसने भी विंग को किस बैक किया और फिर वो विंग को अपने लैप में बिठाता है और फिर वो उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट करता है। वो उसके लिप्स को सक कर रहा था और विंग भी उसकी दोनों हाथों से उसके नेक को ग्रैब करके वो भी उसे किस बैक कर रहा था। वो दोनों अपनी किस में मेल्ट हो चुके थे। उसके बाद वांग जी विंग को धीरे से बेड पर लिटाता है और उन्होंने किस ब्रेक किया। विंग हाँफ रहा था। वांग जी ने अपनी शर्ट को खोल दिया। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने वांग जी की अपर बॉडी को देखा जो कि नेकेड था और वो उसकी एब्स को देखा। उसके बाद विंग के चिक्स पिंक हो गए। इस जन्म में पहली बार उसने वांग जी को नेकेड देखा है। उसके बाद वांग जी ने विंग की बटन को खोलना स्टार्ट किया। उसके बाद विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया और फिर वो वांग जी के लिप्स पर बाइट करता है और वांग जी विंग को किस करते हुए उसके सर को निकाल देता है और उसके बाद वो उसे किस करने लगा बहुत डीपली और विंग ने उसे हग कर लिया और वांग जी ने उसे किस करते हुए उसके लिप्स पर बाइट किया। उसकी माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट किया और फिर वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करता है। वांग जी विंग के नेक को सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है और उसे अपना ओमेगा क्लेम भी कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग अभी उसके पास है। अब कुछ भी हो जाए वो विंग से अलग नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि अब विंग के बारे में उसको पता चल गया है। इसका मतलब वो विंग के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसीलिए वांग जी को अच्छा ही है इसमें है कि वो विंग को अपने पास रखे। वो विंग के ट्राउज़र को निकालता है और अपने भी। उसके बाद वो विंग को प्रिपेयर करता है और फिर वो विंग के थाइस को किस करता है, जो थाइस को रब करता है, उसके लोअर पार्ट को किस करता है, वहाँ पर लीक करता है, उसे अपनी टंग से प्रिपेयर करता है और फिर वो उसके ऊपर आता है, उसकी पैरों को खोलता है और फिर वो विंग के पैरों के बीच में आया। उसके बाद वो विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो मूव होना स्टार्ट करता है। विंग ने सांसें भरना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने कहा, लंजा आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। लाल वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग, और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग। उसके बाद विंग ने उसे हग कर लिया। विंग ने कहा, और हमारे बेबी को भी। वांग जी ने कहा उसके बाद वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वो बहुत रफ़ था और वो रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग मोन कर रहा था। विंग के लिए ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा रोमांटिक था और विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वांग जी को सब कुछ याद है और वांग जी अब इस वक्त उसके साथ है और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। और विंग के लिए इतनी बड़ी खुशी के छोड़कर और कुछ हो सकता है क्या। इधर वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है बहुत रफली। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह। विंग अपने ब्लैंकेट को खींचते हुए कहा, नहीं। वांग जी ने कहा, विंग सुबह हो गई है। विंग ने कहा, मुझे सोने दो। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे सोने दो, तुम बीस्ट कहीं के, तुम मुझे सोने नहीं देते हो। तभी वांग जी ने कहा, विंग
विंग ने कहा मुझे सोने दो, मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ ना लंजा। लान वांगजी ने कहा विंग विंग सुबह हो गई मैंने कहा ना। विंग ने कहा नहीं। वांगजी उसके ऊपर लेट गया, उसने ब्लैंकेट को हटा दिया और उसके ऊपर लेट गया। विंग ने कहा मुझे ठंड लग रही है। वांगजी ने कहा उठो। विंग ने कहा नहीं, मुझे नहीं उठना है। वांगजी ने विंग के लिप्स के ऊपर किस किया। उसने कहा विंग माय हस्बैंड, माय ओमेगा वाइफ ही, उठो। विंग ने कहा ना, मुझे नहीं उठना, मुझे सोने दो गगा। फिर वांगजी ने कहा विंग उठो ना मेरा प्यारा विंग। विंग ने कहा नहीं, मुझे नहीं उठना है। उसने वांगजी को हग कर लिया क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। वांगजी ने विंग के पूरे फेस के ऊपर किस करते हुए कहा विंग उठ जाओ। विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है। फिर विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसे देखा कि लान वांगजी उसे देख रहा है। उसने कहा गागा मुझे सोने दो ना। वांगजी ने कहा विंग तुम्हारा कॉलेज नहीं है, और तो और तुम कल रात से गायब हो, तुम्हें पता है तुम्हारे फैमिली मेम्बर कितने चिंता कर रहे होंगे। विंग ने कहा मैं तो भूल ही गया। उसके बाद विंग उठकर बैठ गया। वांगजी ने कहा भाई तो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद वो लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद उसने नीहुसेंग से कहा सुनो। विंग ने नीहुसेंग को देखा, वैन निंग को देखा, साओ सिंग और सुयांग को भी। वो लोग भाई पर बैठे हुए थे। विंग उन्हें देखकर हैरान था। विंग ने कहा तुम लोग ठीक तो हो ना। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और फिर विंग ने सबको हग किया। उसके बाद विंग सबसे बात करता है। फिर शुयांग ने कहा हाँ बताइए किंग, अब क्या बोल रहा है। अब वांगजी ने कहा दरअसल मैं विंग से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए थे। फिर वांगजी ने कहा फैमिली में हम बात करेंगे। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वैन निंग, नीहुसेंग, सुयांग, साओ सिंचैंग सब लोगों ने देखा कि विंग किस तरफ से चल रहा है। उसको चलने में कितना मुश्किल हो रही है, कितना प्रॉब्लम हो रही है और कितना मुश्किल से वो चल रहा है। ये देखकर सब लोग समझ गए थे और सब लोग शर्मा भी गए थे। इधर सीन कट होती है। वांगजी अपनी फैमिली में बात करता है और विंग अपनी फैमिली में। इतना रिच पर्सन देखकर जियांग फैमिली तैयार हो गए थे, लेकिन पहले पहले लान कुरान मान नहीं रहा था। उसके बाद उसने वांगजी का जिद देखा। उसके बाद जिबुचुन की बात सुनी और फिर फाइनली वो मान गया। अब विंग और वांगजी की शादी भी हो गई थी और शादी होने के बाद वांगजी विंग को अपने पैलेस पर लेकर आ चुका था। वहाँ पर आज उन दोनों का फर्स्ट नाइट था। विंग वांगजी के लिए वेट कर रहा था। वहाँ पर वांगजी आता है। उसके बाद वांगजी विंग की फोrehead के ऊपर किस करता है। विंग ने कहा लंजा तुम्हें पता है मैंने उसे देखा। वांगजी ने कहा किसे। विंग ने कहा उससे। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक चलती है। सब लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी का दिन था, आज शादी होने वाला है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी विंग ने देखा कि वहाँ पर एक इंसान आया है, जिसे देखकर विंग बहुत डर गया था। वो बेन जूलियो था जो कि उन दोनों को देख रहा था और वहाँ पर बेन रोहान था जो कि छुप कर उन दोनों के ऊपर नज़र रख रहा था और एक डेविल स्माइल के साथ उन दोनों को देख रहा था। इधर बेन जूलियो को देखकर वांगजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया और ना ही उसे कुछ कहा। वो बिल्कुल नॉर्मल था और उसने कुछ नहीं कहा और विंग को उसने संभाला। उसने कहा विंग मैं हूँ ना। विंग बहुत डरा हुआ था और बहुत नर्वस भी था। वांगजी ने कहा विंग कुछ नहीं होगा। उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होती है। विंग वांगजी की बाहों में था और वो उसे हग करके लेटा हुआ था। वांगजी ने कहा तुम चिंता मत करो विंग, इस बार मैं कुछ नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। विंग ने कहा लंजा मुझे डर लगता है कहीं हम फिर से अलग ना हो जाएं। वांगजी ने कहा नहीं, हम अलग नहीं होंगे विंग। विंग ने वांगजी के फोrehead के ऊपर किस कर लिया और उसके बाद वांगजी ने विंग को किस करना स्टार्ट किया और फिर वो उसकी वेडिंग ड्रेस को निकालता है और फिर वो उसके ऊपर आता है और उसे बहुत प्यार करने लगता है। वो उसकी नेक से लेकर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट बनाता है। वो उसकी पूरी बॉडी को किस कर रहा था। इधर सीन कट होती है। विंग ने वांगजी को देखा। जब वांगजी विंग के ऊपर मूव हो रहा था, वो लोग अब इंटीमेट हो रहे थे। विंग ने कहा तुम्हें मेरे बारे में कब से याद है। वांगजी ने कहा विंग ने कहा मेरे बारे में तुम्हें कब से याद है। वांगजी ने कहा 20 साल की उम्र से। ये सुनकर विंग ने कहा तुम्हें कैसे याद आया सब कुछ, क्या तुम्हें सपना आता था। वांगजी ने कहा नहीं। विंग ने कहा तुम्हें पता है मुझे कितने डरावने सपने आते थे जब मैं 10 साल का था। वांगजी ने कहा वो अच्छा विंग। उसके बाद विंग ने कहा और तुम्हें। वांगजी
विंग के ऊपर मूव होते हुए और उसके नेक को लिक करते हुए कहा, मुझे तुम्हें देखकर। विंग ने कहा, मुझे देखकर? तुमने मुझे कब देखा? वांग जी अभी तक विंग के ऊपर मूव हो रहा था। उसने कहा, उस दिन जिस दिन तुम खेल रहे थे जियांग चैंग के साथ। ये सुनकर विंग ने कहा, कब? यहाँ पर एक फ्लैशबैक चलती है। जब वांग जी सिर्फ 20 साल का था, वो एक स्टूडेंट था कॉलेज में, वो पढ़ाई करता था। वो एक दिन अपने घर वापस आ रहा था, तब उसने देखा कि एक बच्चा उसके साइकिल के सामने आ चुका है और उसके हाथ में एक बॉल है। उस बच्चे ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उस बच्चे के लिप्स के नीचे एक मोल था। अचानक वांग जी के सामने सब कुछ नज़र आ गया। उसने इस बच्चे को देखता ही रहा। उस बच्चे ने कहा, गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बॉडी ना इधर आ गया था। उसके बाद वो लड़का भाग गया। तभी दूसरे लड़के ने कहा, हे विंग, चलो घर चलते हैं। वांग जी ने कहा, विंग? उसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होती है। फिर विंग ने कहा, तब सब कुछ याद आ गया था? फिर वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे कभी कभी धुंधला धुंधला नजर आता था। उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन फिर मैं सब कुछ भूल गया था। सब कुछ मुझे लगा था कि शायद वो मेरा वहम होगा, तुम शायद हो ही नहीं, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टाइम से मैंने तुमको ढूंढा है, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। विंग ने कहा, क्योंकि तब मैं एब्रोड में चला गया था पढ़ाई करने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, एब्रोड? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, वो अच्छा। उसके बाद वांग जी मूव होना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, उसके बाद सब कुछ याद कब आया? वांग जी ने कहा, जब उस दिन स्टेज के ऊपर तुम थे, बेहोश हो गए, तुम्हें देखा, तब सब कुछ याद आ गया। विंग ने कहा, उसके बाद मैं तुमसे कितनी बार मिला, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं किया? वांग जी ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था, शायद अगर तुम मेरे साथ हो गए तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं गलत था विंग। विंग ने कहा, उसके बाद विंग ने उसे हग कर लिया। वांग जी विंग के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है। उसके बाद वो लोग शांत होते हैं और ऐसे करके कुछ दिन बीतते रहते हैं। अक्सर विंग के ऊपर हमला होता है, लेकिन न्यू सिंह और वैन निंग विंग को हेल्प करते हैं और विंग को प्रोटेक्ट करता है। और हमेशा वैन निंग विंग की परछाई बन के विंग के साथ घूमता है ताकि विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर वांग जी जानता था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, और वांग जी चुपचाप बैठा नहीं था और उसने सु यांग से और शाओ सिंचंग से कहा था उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, और वो लोग उसके ऊपर नज़र भी रख रहे थे। कुछ महीने ऐसे बीत गए थे। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद वांग जी और विंग हनीमून पर भी गए थे, और वहाँ पर भी विंग के ऊपर काफ़ी टाइम हमला होता है, लेकिन वांग जी विंग के साथ था, इसीलिए विंग को नुकसान नहीं पहुँचता है। ऐसे करके कुछ टाइम बीत जाते हैं। विंग अपने कॉलेज जाता है। आज उसका रिजल्ट था और वांग जी अपना ऑफिस गया था। अचानक उसके पास कॉल आता है और वांग जी घबरा जाता है, और घबराते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। वो कॉलेज में आता है, मेडिकल रूम में, जहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि विंग अचानक बेहोश हो गया था। वहाँ पर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि विंग प्रेग्नेंट है 3 मंथ के। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, और यहाँ पर उसने विंग को देखा। विंग वहाँ पर लेटा हुआ था। विंग को होश आता है। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। एक बार उसने अपने बच्चे को खो दिया, अब दोबारा से वो डैड बनने वाला है। उसके लिए खुशी के आंसू और दुख के आंसू दोनों ही थे। ये बहुत इमोशनल मोमेंट था और विंग भी रो रहा था। सीन कट होती है। अब सबको पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लान फैमिली और जियांग फैमिली भी, और विंग के दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग वांग जी के साथ था और वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, और वो विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था हर वक्त। अब विंग घर से बाहर नहीं आता है। विंग वांग जी के साथ आता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। ऐसे करते करते 8 मंथ बीत चुके थे। विंग अब 8 मंथ का प्रेग्नेंट था, और उसका एक रिपोर्ट बनाना था। ये लास्ट रिपोर्ट था उसका। आज वांग जी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी था। वांग जी विंग के साथ जा नहीं सकता है। उसने नी हुसैन से कहा, नी हुसैन तुम जाओ। नी हुसैन ने कहा ठीक है। उसके बाद नी हुसैन विंग को लेकर चला गया। जब वो लोग वापस आ रहे थे तब उनके ऊपर हमला होता है। इस बार बेन रोहान खुद आया था हमला, और इस बार नी हुसैन बेन रोहान के साथ नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लोग नी हुसैन को मार कर विंग को वहाँ से लेकर चला गया, और नी हुसैन उसी हालत में वांग जी को कॉल करता है। और जब वांग जी को पता चला तो वांग जी बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि विंग इस वक्त प्रेग्नेंट है। उसके बाद विंग को बचाने के लिए वांग जी निकल गया अपना मीटिंग छोड़कर। जब शू यांग को पता चला तो शू यांग रोते हुए वहाँ पर आ गया था। उसने नी हुसैन की फेस को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, नी हुसैन तुम ठीक तो हो ना? उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। यहाँ पर पता चलता है कि नी हुसैन और शू यांग आपस में कपल है। वैन निंग और शाओ सिंह जंग भी वहाँ पर आ चुके थे, और इधर
वांग जी शुयांग को संभालता है। उसके बाद वो लोग उसे नर्सिंग होम ले जाते हैं और इधर वांग जी चला गया विंग को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वांग जी अपने पैन से बैठा हुआ था। उसके बाद शाओ शिनचैंग ने वांग जी को कॉल लगाया। उसने कहा, बॉस, वैन डोहान इस बार विंग को लेकर वहीं पर ही गया है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने पावर का यूज़ किया और वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर विंग को रखा गया था। उसने देखा कि चारों ओर आग जल रही है और विंग आगों के बीच में बंधा हुआ है। विंग बहुत रो रहा था, उसकी फॉरहेड से ब्लड निकल रहा था और उसकी हाथ से भी ब्लड निकल रहा था। वांग जी से देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो चिल्लाने लगा। वहाँ पर वैन डोहान आ गया। वैन डोहान ने कहा, वांग जी, आखिर तुम आ गए। वांग जी को देखकर वैन डोहान हंस रहा था। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद वैन डोहान ने कहा, मुझे पता था वांग जी कि तुम उसे बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आओगे। ये सुनकर वांग जी को और गुस्सा आ गया। उसके बाद वांग जी गुस्से में कहा, उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, ना अब है और ना तब थी। फिर वैन डोहान ने गुस्सा होते हुए कहा, तो मेरे बच्चों की क्या गलती थी? बोलो, मुझे बताएं कि मैं एक इमॉर्टल हूँ, इसीलिए तुमने मेरे गोल्डन कोर को ख़त्म नहीं किया और तुमने मुझे मारा, इसीलिए मैं ज़िंदा हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, वो लोग एक नॉर्मल इंसान हैं और वो लोग एक बार मर गए तो कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकते हैं, और वो लोग मर गए, मैंने उन्हें खो दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, और तुमने मेरे विंग को मारा, मेरे न्यू बॉर्न बेबी को मारा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? उसके बाद वैन डोहान ने कहा, इस बार भी मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा वांग जी। इस बार भी तुम हार जाओगे। इस बार भी मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे प्यार को भी। मुझे अपनी पावर दे दो। फिर इधर वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं। उसके बाद यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है और फिर वहाँ पर सब लोग आ गए और सब लोग उनके साथ फाइट करना स्टार्ट करता है और सब लोग बहुत फाइट कर रहे थे। लेकिन वांग जी वैन डोहान को घायल करता है और वैन डोहान गिर गया। उसके बाद वो विंग के पास आ गया। उसने विंग को संभाला। उसके बाद उसने विंग को निकाला वहाँ से, विंग को वहाँ पर लेकर आया। उसने कहा, विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग हाँफ रहा था। उसने कहा, जा। तभी विंग ने देखा कि वैन डोहान अपनी सारा पावर का यूज़ करके वांग जी के ऊपर वार कर रहा है। विंग ने वांग जी को धक्का दे दिया और फिर वो उसके बीच में आ गया और वो वार विंग को लगता है। विंग गिरने वाला था और वांग जी ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग, विंग तुम ठीक तो हो ना? वैन डोहान ने कहा, वांग जी, अभी भी मौका है, मुझे अपना पावर दे दो, वरना मैं सबको मार डालूंगा, सबको। सब लोग रुक गए थे और सब लोग विंग और वांग जी को देख रहे थे। यहाँ पर एक सैड मोमेंट चल रही थी, सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद वांग जी उठ गया बहुत गुस्से में। उसने कहा, शक्ति, पावर, तुम्हें पावर चाहिए ना? पावर, पावर, पावर। उसके बाद उसने वैन डोहान को देखा। उससे कहा, पावर चाहिए, पावर चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद वांग जी उसके सामने आ गया। उससे कहा, ठीक है, तो ले लो मेरी सारी दैविक शक्ति, मेरी आत्मिक शक्ति, मेरी सब कुछ, मेरी आत्मिक ऊर्जा, मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, मेरी पवित्र शक्ति, सब कुछ आज से तुम्हारा है। तुम्हें राज करना है दुनिया पर, तुम्हें राजा बनना है। लो, आज से ये शक्ति तुम्हारा है, संभाल सकते तो संभालो इसे। ये बोलकर उसने अपने सारे पावर को वैन डोहान को दे दिया और वैन डोहान इसे देखकर शौक में था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। सारा पावर वांग जी के अंदर से निकल गया। वांग जी वीक हो गया और फिर वो वैन डोहान के अंदर समा गया। वांग जी विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये देखकर सब लोग हैरान थे। सब लोगों ने कहा, ये क्या किया किंग ने? किंग ने अपनी शक्ति उसको दे दिया, अब क्या होगा? सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और वैन डोहान जो कि हंस रहा था, पागलों की तरह हंस रहा था वो। और वांग जी ने विंग को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे सब कुछ, कुछ नहीं होगा विंग, कुछ नहीं होगा। उसके बाद इधर वैन डोहान चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है? सब लोग वैन डोहान को देखा। वैन डोहान की पूरी बॉडी रेड हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी लाल लाल हो गया था और वो फूल रहा था। वैन डोहान ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है? वैनिंग ने कहा, ये पवित्र शक्ति है और इसको संभालना बच्चों का काम नहीं है। और इधर वैन डोहान की पूरी बॉडी जल रही थी, उसकी पूरी बॉडी पर इचिंग हो रहा था, वो बार बार अपनी बॉडी को सहला रहा था। उसने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर
बहुत सारे रोशनी निकलता है और बैन रोहान वहीं पर ही ब्लास्ट हो गया। सब लोग ये देखकर हैरान थे। सब लोग हाँ करके बैन रोहान को देख रहे थे। बैन रोहान जैसे ब्लास्ट हो गया वैसे ही बेनजोलियो भी वहीं पर ही मर गया। और बेनजोलियो मरते हुए कहा, सरदार आपकी सांसें चलेगी तो मैं जिंदा रहूँगा। लेकिन बेनजोलियो मर गया वहाँ पर। उसके बाद वैन रोहान की बॉडी से, जो बॉडी ब्लास्ट हो गई, वहाँ से 3 रोशनी निकलता है। एक रोशनी वाइट कलर की, दूसरा गोल्डन कलर की और तीसरा स्काई ब्लू कलर की। और वो 3 रोशनी घूमते घूमते विंग के पास आ गया। वो विंग के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था। वैनिंग ने कहा, ये क्या हो रहा है? वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। वांग जी भी ये सब कुछ देख रहा था। अचानक वो रोशनी विंग की टमी के अंदर चला गया और फिर वो गायब हो गया। ये देख कर न्यू सिंह ने कहा, ये क्या हो गया? तुरंत विंग को होश आ गया। विंग ने कहा, आह लंजा। तभी लान वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, हाँ कुछ नहीं होगा। विंग का उसने विंग को उठा लिया। उसके बाद सीन कट होती है। ओटी के सामने वांग जी इधर उधर भाग रहा था। फिर वैनिंग ने कहा, ये सब कुछ क्या हुआ? फिर न्यू सिंह ने कहा, वैन रोहान मर गया। शुयांग ने कहा, बट कैसे? न्यू सिंह ने कहा, क्योंकि वो पवित्र शक्ति है और वैन रोहान का इरादा नेक नहीं था, इसीलिए वो पवित्र शक्ति ने उसे ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो सबको मार कर पूरी दुनिया में राज करने वाला था, जो कि दुनिया के लिए खतरा है। और पवित्र शक्ति कभी भी गंदे इंसान के पास नहीं रहता है, इसीलिए उसने वैन रोहान को मार डाला। ये सुनकर वो हैरान था। फिर वैनिंग ने कहा, तो फिर वो शक्ति विंग के अंदर क्यों चला गया? शुयांग ने कहा, विंग के अंदर नहीं, वो तो बेबी के अंदर गया है। न्यू सिंह ने कहा, इसका मतलब किंग का बेबी किंग की तरह ही। तभी उन लोगों ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। और फिर सब लोग स्माइल करते हैं। शुयांग ने हुसैन को हग करता है। उसके बाद इधर वैनिंग साओ सिंचैंग को देखता है और फिर वो दोनों शर्माते हैं। सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर ने कहा, बेबी बॉय हुआ है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और वो अंदर आ गया। वांग जी विंग को देखा और उसके बाद नर्स ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आप ओटी में नहीं आ सकते हो। और फिर वो वांग जी को बाहर निकालता है। विंग की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन बेबी बिल्कुल हेल्दी था। उसके बाद वांग जी ने बेबी को अपने गोद में लिया और उसने उसकी फॉरहेड के ऊपर किस किया। उसने कहा, मेरा आयुवान मेरे पास वापस आ गया है। उसका फेस बिल्कुल भी आयुवान की तरह था, इसीलिए वांग जी ने उसका नाम आयुवान रख दिया। उसने विंग को देखा, जो कि चुपचाप बेड पर सो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने विंग की फॉरहेड के ऊपर किस किया और फिर यहीं पर ही सीन कट होती है। सीन कट होने के बाद हमें न्यू सिंह को दिखाया जाता है। न्यू सिंह ने कहा, साओ सिंह चैंग, मैंने कहा ना इसे खा लो। उसने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना है। न्यू सिंह ने कहा, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और फिर वो उसे ठूस ठूस के खाना खिलाता है। अब वो दोनों हस्बैंड हैं, उन दोनों की शादी हो गई है। साओ सिंह चैंग और वैनिंग भी अब शादी करने वाले हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे करके कुछ साल बीत जाता है। 5 साल का बाद सीन देखा जाता है। 5 साल के बाद अब साओ सिंह चैंग और वैनिंग का एक बेबी था और इधर शुयांग और न्यू सिंह का ट्विंस बेबी था, दो बेबी। सीन कट होती है। रात हो गई थी, बारिश हो रही थी, तूफ़ान चल रहा था। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। तूफ़ान इतना तेज़ था जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग को वो भी तोड़ देगा, और इतना तेज़ बारिश हो रही थी। वांग जी और विंग अपने रूम में थे। विंग का सिर वांग जी की चेस्ट के ऊपर था। उन दोनों की बॉडी नेकेड थी। उनका बेबी पूरे 5 साल का हो चुका है और वो बेबी उनके रूम में नहीं रहता है, उसका एक अलग सा रूम है। इधर वांग जी और विंग दोनों ही नेकेड थे और उन दोनों के ऊपर हाफ ब्लैंकेट से कवर था और हाफ बॉडी दिखाई दे रही थी। विंग और वांग जी एक दूसरे को हग करके सोए हुए थे। रात भर इंटीमेट होने के बाद वो दोनों ही थक चुके थे। इधर हमें बेबी को दिखाया जाता है। बारिश की बूंद बूंद गिर रही थी और बेबी चुपचाप सो रहा था। बेबी अब 5 साल का हो चुका है। युवान के रूम के अंदर बहुत सारी किताबें और बहुत सारी डॉल्स रखी हुई है। उसका बेड भी बहुत बड़ा है और उसका पूरा रूम पिंक कलर का है और आयुवान को पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है। तुरंत विंग ने इधर कहा, जो
लान वांगजी ने कहा उसके बाद उसने विंग को फिर से हग कर लिया और वो लोग सो गए। इधर आईवान ने अपनी आँख खोला और उसकी आँखें रेड कलर की थी। सो फिर गाइस यहीं पर ही इस फैन फिक्शन की एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच ऑथर आपको सायरी गर्ल। थैंक यू सो मच सीज़न 2 शेयर करने के लिए। होप कि सारे दोस्त इसे एंजॉय कर रहे थे और इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किए होंगे। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, न्यू हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ ऐसा ही न्यू फैन फिक्शन सुनने के लिए। और हाँ, थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन पहुँचाई है। थैंक यू सो मच उन सबको जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच सायरी गर्ल को एक और बार इतना प्यारा फ़ैन फिक्शन शेयर करने के लिए। सायरी गर्ल हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो। और आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए। और गर्मी बढ़ रही है इसीलिए बाहर मत निकलिए और ज़्यादा घर में रही हैं। और स्कूल कॉलेज का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ अभी आप फ़ैन फिक्शन को बंद करके अपना एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम साल में एक बार आते हैं, लेकिन फ़ैन फिक्शन आप कभी भी सुन सकते हो। हाँ, बुरा मत मानना, और अगर किसी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर गाइज़ एक और न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।